9 अगस्त यानी आज बिहार में पृथ्वी दिवस है और फिर ऐसे मौके पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये साफ कहा है कि हरियाली को लेके आज उन्हें लगभग 2.5 करोड़ पेड़ पूरे बिहार में लगानी है। और ऐसे में फ़िलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के वैशाली जिला उपाध्यक्ष पंकज पटेल जी, जो कि वृक्षारोपण कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको दिखा दूं, यहाँ पे वृक्षारोपण की कार्यक्रम चल रही है, जो कि पंकज पटेल के द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण की जा रही है। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे आज जो ये वृक्षारोपण का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य इसका और फिर लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था कि सभी को 2 पेड़ कम से कम लगाना है। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने तो इसका प्रचार प्रसार किया था व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, और सभी जगह प्रचार प्रसार किया और इसका व्यापक असर पड़ा कि हमारे क्षेत्र में भी अधिकांशतः घरों में लगाया गया है। क्योंकि सभी लोगों को मैंने बताया कि अगर 1 पेड़ रोपते हैं आप तो 20 किलो धूल कण सोखता है और 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है और 20,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वो सोखता है। अगर 1 पेड़ आप लगा रहे हैं, 10 पेड़ अगर लगा रहे हैं, तो एक आदमी का जीवन लगभग 7 साल बढ़ जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आह्वान है कि यह पेड़ रोपने से आदमी का जीवन भी बढ़ रहा है। जल जीवन हरियाली के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है। तो जल जीवन और हरियाली, जल और हरियाली है तभी जीवन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा माने व्यापक अभियान के तरह पूरे बिहार में चला रहे हैं। इसमें पोखरा का माने जो जीर्णोद्धार करना है, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग की काम है, चाहे इसके लिए माने किसानों को अनुदान 1 एकड़ में लगता है कि 75,000 रुपया भी अनुदान के रूप में किसानों को मिल रहा है। जी, एक सवाल आता है जिस तरीके से सर जल जीवन हरियाली की बात आई है और फिर हरियाली जो कि कार्यक्रम चली थी और फिर 5 साल से लगातार बिहार जो है कि बाढ़ की चपेट में हर साल आती है और फिर हर साल सरकार ये दावा करती है कि अब पूरे बिहार में जो है कि बाढ़ में लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये जल जीवन हरियाली का जो पार्ट है, जल प्रलय भी है यहाँ पे, कैसे देखते हैं? देखिए, जल प्रलय है तो यहाँ पर तो है कि अगर यहाँ पर जैसे बिहार में क्या है होता है ना कि यहाँ जो उत्तर बिहार का इलाका है, यहाँ पर नेपाल की तरह ही समझिए। नेपाल में अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है तो पानी उन लोग के वहाँ से अगर छोड़ देता है तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है। जैसे बायां नदी हो गया, गंडक हो गया, उसके तहत पानी यहाँ पर माने जो भी खेती करने की जो ज़मीन है उसमें पानी भर जाता है, जिससे फसल क्षति होती है। तो इसमें तो समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको गंगा नदी से उधर आपको गया तरफ जो जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है कि उधर सुखाड़ रहता है और इधर के एरिया में पानी ज़्यादा भर जाता है। तो यह कार्यक्रम इसके तहत भी कार्यक्रम चल रहा है कि आपका नदी, एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ना। जहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया उसका पानी दूसरे नदी तक उसको मोड़ देना, उससे इसमें कमी आएगी। लेकिन यह कार्यक्रम, यह काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। यह बड़ी योजना होती है, इसमें बहुत समय लगता है। क्योंकि नदी से एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ना, उसमें कई बस्ती पड़ता है, खेती करने लायक लोगों को जमीन। विकल्पित सर, ये जो बांध की जो बात चल रही है, जो बांध बांधने की बात चल रही है, ये काफ़ी दिनों से चल रही है, जबकि नीतीश सरकार की 15 साल आज पूरी होने जा रही है और आज तक ये काम असफल रहा। नहीं, देखिए, बांध तो बंधता है। बांध तो अगर नदी, हमारा यह कहना है कि नदी से नदी को जोड़ दे। जिधर सुखाड़ है उधर हम पानी इधर से डाइवर्ट कर दें। अगर हम बांधे और बांध से अगर ओवरफ्लो करने लगा, बहुत जगह हमने देखा, हमारे गांव
में भी बायां नदी से पानी ओवरफ्लो करके जो भी बांध बना था उससे ओवरफ्लो करके बहने लगा। उसमें भी कई जगह है कि अगर यहाँ बांध नहीं टूटा तो जहाँ पर नीचे का एरिया है उधर से पानी गांव में घुस गया। तो इसका है कि जब तक इस पानी को कहीं पर अलग ट्रांसफ़र दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर जहाँ पर सुखाड़ है वहाँ पर इस पानी को अगर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा तब तक यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम बांध कितना पा सकते हैं? अगर ज़्यादा पानी हो गया, ज़्यादा माने नेपाल ने पानी छोड़ दिया, अभी हमारा देश से भी नेपाल से भी अच्छी संबंध नहीं है, जिसके कारण वह पानी हो सकता है मे बी कि वह ज़्यादा ही छोड़ दे। तो उसमें है कि हमारा कोसी के इलाकों में भी आपको दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, सब पानी में डूब गया है। तो उसका असर हुआ है कि पानी नेपाल से ज़्यादा छोड़ा गया है और इससे प्रॉब्लम आ रही है। और बांधना किसी पानी को जब तक जिधर डाइवर्ट नहीं किया जाएगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर सुखाड़ है वहाँ पर वह पानी बहुत उपयोग में आएगा कि वहाँ सिंचाई की दिक्कत होती है। एक तरफ नीतीश सरकार ये काम कर रही है। हाँ, यह तो सरकार काम कर रही है। यह जल जीवन हरियाली के तहत ही उस एक नदी से दूसरे नदी को, एक नहर से दूसरे नहर को जोड़ने का काम चल रहा है, जो इसमें परमानेंट सॉल्यूशन है। बांधना तो सॉल्यूशन वह टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है। अगर कहीं पर पानी आ गया तो वह टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है। एक बड़े भूभाग में पानी को फैलाना, कहीं कोई बड़ा सा चौड़ है, बड़ा वहाँ पर पानी है ही नहीं, वहाँ पर अगर पानी दे दें, वहाँ पर अगर धान है, धान की खेती है, उसमें एक बूंद पानी नहीं है, अगर यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे, वहाँ बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ से ट्रांसफ़र दे तो वहाँ अच्छी पैदावार भी होगी। तो इस तरह का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चल रहा है। एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा सर, जिस तरह से विधानसभा भी काफ़ी करीब आने वाली है, तो क्या कहेंगे इस बार नीतीश कुमार बिहार में किस खेमे में नजर आ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार तो एनडीए के खेमे में है ही, आप तो इसमें सरकार भी चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अमित शाह जी ने भी कहा है कि इसके मुख्यमंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्री बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। तो हमारा एनडीए से गठबंधन है और हम एनडीए के साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर बिहार में विकास हो रहा है, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ बने हुए हैं पंकज पटेल जी, जो कि वैशाली जिला के उपाध्यक्ष हैं। और फिर जिस तरीके से आज पृथ्वी दिवस है, बिहार पृथ्वी दिवस, और यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और फिर साथ में उनके सहयोगी भी यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश राजकर, प्रकाश नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, हाजीपुर।